हाँ हाँ, स्टार्ट कीजिए, शुरू करो अंतराक्षी। शशांक के बारे में आपको क्या कहना है? शशांक। ये जो, हाँ, क्या शशांक नाम है ना? हाँ, शशांक शशांक। हाँ सखा भी बोलते हैं इसको। हाँ, सखा, हाँ सखा। ये थोड़ा सा उसके तुलना में हाँ, ज्यादा धूर्त और चालाक फ्रॉड है। वो जो है वो आदमी उतना मजा हुआ नहीं जो शशि, क्या नाम है, शशि वासुदेव। वासुदेव, हाँ। हाँ, ये जो है ये तो पूरा ओशो का ध्यान वान किए हुए है, और हाँ, इसका थोड़ा व्यक्तित्व भी थोड़ा है। देखिए ये जो है असल में ये क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, जेल उल भी जा चुका है। कौन तो है थोड़ा, ये? हाँ सखा। हाँ, हाँ, सखा। इसका चेहरे देखने से लगता है। हाँ, तो ये जो है एक तरह से आउटलॉ जिसको बोलते हैं ना, कानून को मानने वाला नहीं आदमी। हाँ, और हाँ। हिम्मतवर तो है, कुछ तो होना चाहिए तभी, अगर हिम्मतवर नहीं होगा तो ये सब जो है दुकानदार है। ये सब को कोई अध्यात्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब एक बुद्धत्व के नाम पर, ओशो के नाम पर ये जो सड़ांध वाला दुकान खोले हुए, जिसको आप बोलिए सड़ा हुआ टमाटर, सड़ा हुआ अंडा बेच रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मजेदार बात है हाँ, कि जो लोग इन लोगों को भी भगवान बोल रहे हैं, उनसे बड़ा गधा तो कोई खोजना मुश्किल है। तुम मतलब इतना अपने गरिमा से च्युत हो चुके हो, इतना ज्यादा तुम गिर चुके हो। जैसे स्वामी जी बोलते थे कि भाई जरा जिसका तुम पैर छूते हो जरा देख लो उसके पैर में पैखाना तो नहीं लगा हुआ। ये लोग पैखाना चाटने वाले टाइप लोग हैं, जिसको अभी हम बोल रहे थे जैसे कि मुसलमानों का जो इतना साल यहाँ पर राज किया है, अंग्रेज राज किया यहाँ पर, तो होता क्या है उससे कि आपका जो पूरा कलेक्टिव अनकॉन्शियस में, आपका सामूहिक अवचेतन में वो चला जाता है कि वो राज करने के लिए बने हुए हैं, वो तो आपके मालिक है और आप उनके गुलाम हैं। ये अभी भी आप देखिएगा कि मुसलमानों का चमचागिरी हिंदू लोग वैसे ही करता है। उसको एक भय बैठा हुआ है, क्योंकि इतना मारा काटा है, इतना बढ़िया से पिटाई किया है कि आज तक मुक्त नहीं हुआ पाया मन के तल पर। वैसे ही अंग्रेजों के सामने भी थूक चाटने के लिए रेडी रहता है। जैसे एक कहावत है ना, आ बैल मुझे तू मार। इन लोग है आ बैल मेरा तू मार। अब समझिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं। अब खोल दे रहा है अपना, मारो। ये आदमी ऐसा जो है, इसको देखिए, ये सब जो है बड़ा लग रहा है कि बड़ा क्रांतिकारी बात की है। अब उस शब्द भी हम बोलना नहीं चाह रहे, एमसी उनसी बोल के बड़ा तुम क्रांतिकारी बात की है। ये बता रहा है बस कि तुम्हारे पास शब्दों का अभाव है, और पता नहीं कैसे लोगों को आकर्षित करता है इस तरह का शब्द जो है। कोई आदमी क्लेम करे कि हम होशपूर्ण हो गए हैं, बुद्धत्व को उपलब्ध है, तो वो अपना बोल सकता है। ऐसे लोग ऐसे मतलब कहते हैं तर्क तो वैश्य है ना, कुछ भी बोल देगा भाई। बुद्ध पुरुष तो मुक्त होते हैं, हर तरह के हो सकते हैं। तुम जो एक धारणा बनाए हो कि बुद्ध पुरुष सब अच्छा ही अच्छा शब्द बोलेगा, हम कोई धारणा नहीं बनाए। लेकिन तुम जो और बात बोल रहे हो ना, उसमें तो कुछ है ही नहीं ना। तुम्हारे सारे शब्दों में तुम इतना बोले, और उसमें भी हाईलाइटेड था एमसी। शुरू में एकदम दिखाया, बादल गरजा बोला, और बोला कि अगर ओशो आ गए हैं का जन्म हो गया तो हम उसके बाप हैं। इस आदमी को बाप बनने का इतना शौक है ना, इसको मतलब ये सब बताता है कि जब आपका क्रिमिनल माइंड होता है ना, आप सबके बाप बनना चाहते हैं। जैसे विनोद खन्ना एक फिल्म में बोला ना कि तुम जिस स्कूल में एडमिशन ले चुके हो, हम उसके हेडमास्टर रह चुके हैं। तो ये कहने का मतलब हम उस स्कूल के बाप हैं। तुम अभी मतलब तुम जो ठगपंती के धंधा में आए हो, हम तुम्हारे वो क्या बोलते हैं, कौन गुरु बोलते हैं, गुरु घंटाल हैं, गुरुओं के महागुरु हैं, चोरों के डकैतों के। तो मेरे पास ट्रेनिंग लेके आओ। एक बार इससे ऐसी ही बात हुआ था, कुछ कहीं पर फेसबुक में जैसे कुछ था, तो कुछ हम लिखे होंगे, इसके बाद तो कोई कमेंट किया होंगे, इतना दिन हो गया बात ठीक से याद नहीं। हाँ, ठीक। तो ये अपना बोला कि पुत्र उत्र करके हमको संबोधित किया। तो उधर से बोला कि हम बोले तुम कौन हो? तो बोला हम तुम्हारे पितामह, आशीर्वाद वत्स। हम बोले हम अर्जुन है, पिछले बार नंगे कर दिए थे तुमको, और सर भी कलम कर दिए थे। अर्जुन तो तुम्हारे पूरे गैंग को जो नंगा कर दिया था ना, सबका कपड़ा खोल के उसको बोला था, क्या नाम था उसका, विराट का पुत्र जो था, विराट का पुत्र, जिसके जो युद्ध से भाग रहा था, जो अर्जुन बोला कि जाओ मेरा उतार के लाओ वहां से। उसका शादी हुआ था, अर्जुन उसको सबका तो नंगा क्या था, ये अभिमन्यु।
सबका तो वस्त्र हरण कर लिया था मन्नू। नहीं, अर्जुन किया था। वहां पर जो विराट में जो इन लोग अज्ञातवास में था, तो इन लोग पता चल गया था कि यहाँ छुपा हुआ है, हाँ, इन लोग हाँ, आक्रमण कर दिया। तो हाँ, अर्जुन तो हाँ, वहाँ उसमें वृहनल्ला बना हुआ था ना। हाँ, अर्जुन भी तो वो जो है उसके साथ उसका विराट नरेश का बेटा गया है, वो पहले अपना बड़ा शेखी बगाड़ रहा था कि भाई हम सबको अकेले हरा देंगे। अब जब इतना हाँ, बड़ा सेना देखा तो उसका एकदम घिघी बैठ गया, एकदम वो हाँ, पेशाब मूत्र निकलने लगा, भागने लगा। हाँ, हाँ, तो अर्जुन हाँ, पीछे दौड़ा, उसको उठा के कंधा पर, फिर बोला कि देखो मेरा उस पेड़ पर चढ़ो, उस पर सारा मेरा शस्त्र है रखा हुआ, हाँ, उतारो उसको। हाँ, उसके बाद अकेले अर्जुन जो है जितने महारथी थे सबको हाँ, उसको ऐसा अस्त्र छोड़ा कि सब बेहोश हो गए। हाँ, हाँ, तो वो बोला कि भाई, वो बोला उसकी बहन जो है उसको बड़ा पसंद था, उसकी बहन को अर्जुन सिखा भी रहा था वो नृत्य वगैरह, क्योंकि तो स्वर्ग में 1 साल रह चुका था। तो वो सारा नृत्य वगैरह सीख लिया था। स्वर्ग की कौन सी अप्सरा से, शायद वो थी रंभा, नहीं दूसरा क्या नाम, उर्वशी थी या कोई और थी, मेनका से शायद सीखा था। तो उसको तो पूरा कला था, मालूम था ना कैसे नृत्य संगीत का एकदम महारथी था। तो वो सिखा रहा था उसकी बहन को। तो वो बोला, शायद उसका नाम उत्तरा था या क्या था, नाम याद नहीं आ रहा ठीक से। तो बोला कि उसको सब वस्त्र, इन लोगों का इतना सुंदर सुंदर वस्त्र बड़ा अच्छा लगेगा, उसका गुड़िया बनाएगी। तो अर्जुन बोला ठीक है जाओ लेके आ सबका उनका वस्त्र, उपड़ी वस्त्र जो अंग वस्त्र जिसको बोलते हैं, लेके आ जाओ। सब इकट्ठा कर लिया। बाद में सर कलम भी तो अर्जुन ही किया था अपने पितामह का। तो इसलिए एक बार और इससे बात मेरा हुआ था। ये क्या हुआ कि ये एक नंबर दिए हुआ था, शायद फेसबुक पर ही नंबर था उस बार भी। तो ये नंबर था, तो हमको लगा देखेंगे नंबर भी ठीक है कि क्या है। तो हम फोन किए, तो नंबर रिंग होने लगा, तो हम काट दिए। हमको लगा इससे कुछ बात तो करना नहीं है, रिंग हो रहा है मतलब नंबर ठीक है। तो 1-2 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद इसका उधर से कॉल आता है। बोला कि आप फोन किए थे अभी। तो हम बोले हाँ किए थे, हम चेक करने के लिए कि नंबर सही है या नहीं। बोले ऐसे कैसे कर दिया आप, कोई बात हो, जरूरी बात हो तो क्या कीजिए। हम बोले भाई कितना क्या नाराज हो रहे हो भाई, तब तक फोन ही काट दिए। क्लेम कर रहा है कि हम बड़े भारी बुद्ध पुरुष हैं और तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ धंधे पर है। उसको लगा कि कोई चेला होगा, कुछ इसको पूछना होगा तो पहले पैसा जमा करो मेरे अकाउंट में। इस साले सबको यही है ना, इन सारे लोगों का जो है बस पूरा ध्यान जो है वो पैसा पर लगाओ। और हमको लग रहा है ये बढ़िया से एक ब्रोथल खोले हुए, वैश्यालय खोला हुआ है इस देश में, वासनाओं से भरे हुए, जो जिनका मतलब जन्म जन्म के भूखे प्यासे लोग को तो कोई कमी नहीं है, अध्यात्म के नाम पर उनको वही खोजना है। क्या बोले? सर कल आप भेजे थे, सुने तो ये लगा है कि भूखा प्यासा है बहुत चीजों का। थोड़ा जोर से बोलिए, क्या कि आपका आवाज बहुत कम आ रहा। कल हम इसका वीडियो सुने, हाँ, तो सुनने में लग ही रहा था कि इसको बहुत कुछ अभी भूख प्यासा है, बहुत कुछ का ही भूखा है ये। हाँ देखिए, ये जो एक और इसका जो चेला था, उसका नाम जैसे वो अपना नाम बदलते रहता है, कभी अल्लाह राम रख देगा, कभी ना कुछ रख देगा। तो हम बोले तुम कभी ना कुछ हो जाओगे, कभी सब कुछ हो जाओगे, कभी कभी कुछ होने लगेगा। वो पहले हमसे काफी बात करता था मैसेंजर पर लिख के, तो इसका पूरा कच्चा चिट्ठा वो खोले हुए था। लेकिन उसको एक बार हम फोन किया, हम बोले कि फोन से बात करते हैं, तो वीडियो कॉलिंग तो शायद नहीं उठाया या जो भी है, ऑडियो में एक बार 2 मिनट 5 मिनट के लिए बात किया। तो इन लोग जो है ये सब छुपे रुस्तम है, जो है अपने को प्रकट नहीं करना चाहता है कि हम प्रकट हो जाएंगे तो नंगे हो जाएंगे, इसलिए मैसेज कर करके बात कर रहा था। लेकिन ऑडियो में भी बात नहीं कर पाया, 5 मिनट के अंदर में 10 मिनट के अंदर में फोन काट मतलब ये कर दिया। तो अब जब धंधा तुम्हारा गंदा है, जब तुमको ठगना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है, तो अपना एक मुखौटा ओढ़ना पड़ता है। कभी ना कुछ हो जाता है, कभी अल्लाह राम हो जाता है, कभी कुछ भी हो जाता है। और इन लोग के जाइएगा तो प्रोफाइल में अगर आप जाइएगा इसके फेसबुक पेज में, तो ये करीब करीब हम देखते रहते हैं। अभी तो कितना बार फ्रेंड रिक्वेस्ट हमको भेज रहा है वो आदमी, अल्लाह रखा जो है, अल्लाह ने क्या, अल्लाह राम, हाँ अभी पता नहीं आजकल क्या नाम है, ना कुछ है या जो भी नाम हो। तो वो हम अब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब समझ में आ गया है कि सब नाली का कीड़ा है, कहाँ इसको एक्सेप्ट करना है। तो ये जो है इसका कोई ठिकाना भी नहीं है, क्योंकि कब्र में जाता है और मियाँ है कि क्या। देखिए इनका एक और भी बात होता है, ये सब बिके हुए लोग हैं, इनको अगर कोई आदमी प्रमोट कर रहा हो ना, फंड कर रहा हो, तो किसी के लिए भी इन लोग काम कर सकता है। क्योंकि इनका जो है देखिए, एक तो इनके पास कोई और कला नहीं है, कुछ और तो आता नहीं, तो सबसे बढ़िया धंधा यही अदृश्य का धंधा है। अब थोड़ा सा बाबा का रूप बनाना है, कोई
इस देश में सबसे बढ़िया धंधा वो चलता है, जो कुछ नहीं कर सकता है वो काम कर सकता है, न कुछ पढ़ा लिखा है, अनपढ़ गवार है, तो अनपढ़ गवार होने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो तुम्हारा खुराफाती खोपड़ी है कि तुम सोच रहे हो, तुम मोदी को भी इन लोग गाइड करने लग जाता है, मोदी को इतना गाली देता है ये आदमी जो है, और इसके पूरे इसमें देखिएगा मोदी के गाली से भरा रहता है। तो ये मतलब एक बात सुन, हाँ एक बात इसको हम सुने और ये शशि वासुदेव दोनों को सुने, तो पहला चीज तो दोनों में यही लगा कि दोनों कोई अपने पहले स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं है। हाँ, जो स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं, देखिए शशि वासुदेव है वो तो खैर कुछ भी नहीं है, ये आदमी ध्यानवान भी किया हुआ है, और ये थोड़ा मतलब ये आदमी थोड़ा सिंसियरली ध्यान किया। लेकिन देखिए ध्यान करके आप अगर मिट नहीं पाए, देखिए जो ओशो जैसे उस चीज को बोले हैं, और वो तो समझने वाला लोग समझ ही जाएगा ना, जैसे वो ध्यान सूत्र में बोले इस चीज को कि पहले विचार शुद्धि, पहले शरीर शुद्धि होगा तो फिर शरीर शून्यता होता है, फिर विचार शुद्धि विचार शून्यता, भाव शुद्धि भाव शून्यता। जब आपका शुद्धि ठीक से हुआ नहीं किसी चीज का, तब यही एमसी बीसी सब निकलते रहेगा तुम्हारे खोपड़ी से, कचरा तो पूरा भरा हुआ है, क्रिमिनल माइंड से फ्री हुए नहीं हो। और ये बोल रहा है ना डायनेमिक में, अभी उसी में बोल रहा था, सक्रिय ध्यान में क्या गड़बड़ी है, हम होते हो तो ओशो तो हमको बताते। देखिए भाई, सक्रिय ध्यान तो एक बहुत कड़ा एलोपैथिक मेडिसिन है, और एक सर्जरी है। थोड़े ओशो बोले हैं कि जिंदगी भर तुम सक्रिय ध्यान करते रहो, क्या? ना देखिए, थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से। ओशो जो भी मेडिटेशन विधि दिए हैं उसमें सब वैज्ञानिकता ढंग से है, उसमें प्रामाणिकता बढ़िया से है, ये तो हर विधि को ही खंडन करता है। अरे जिसको कुछ नहीं है, जिसको ब्रॉथल चलाना है, जिसको वैश्यालय चलाना है, जिसको इन लोग क्या बोलता है कि भाई ध्यानवान में यहाँ तो सहजता, ध्यानवान का जरूरत नहीं। बहुत सारा लोग आजकल देखिएगा सहजता, अब तुम्हारे पास ध्यान ही नहीं है तो तुम सहजता कहाँ से आएगा भाई? पहले ध्यान फिर सहजता। और इनके हिसाब से सहजता का मतलब है ये एमसी बोलो, बीसी बोलो, और तरह तरह का कचड़ा वाला कुछ भी खोपड़ी से निकालते रहो, ये सहजता है। ये बोला ना भाई, मतलब अब अगर ओशो आएंगे तो अगर रेप कर सकते हैं तब उनको मानेंगे, मांस मदिरा खा सकते हैं, तुम साले अब हम बोलने वाले थे वही सब, लेकिन अब क्या बोले, छोड़िए वो सब बात बोलने से। नहीं, हम कह रहे कि इन लोग वही नाली में पड़ा हुआ है, तुम वैसे लोगो, तुम्हारा तो कुछ हो नहीं पाया। रेप करने वाला आदमी भाई कहाँ से भाई बुद्ध पुरुष होने वाला है? और सबसे एक बात इम्पोर्टेंट है लोग भाई, कि देखिए जो जिस टाइप के है, तो आदमी को अगर जो ठीक है वो अपना दुकान खोल के बैठे हुए, जैसे शराब की दुकान जो चला रहा है, तो जो शराब पीने वाला वही तो जाएगा। अब उसका जैसा व्यक्तित्व है, जैसा उसका शब्द है, जिसको भा रहा है, तो उस टाइप का ही आदमी उसको भाएगा ना। अगर जो आपने कहे कि जैसे पहला चरण है कि विचार शुद्ध, ये सब सारी जितनी शुद्धता अगर जो होगा तो आगे तो अपने खुद पाएगा कि हम क्या हैं, हम तो कहीं कुछ है नहीं, तो कैसे झूठ बोलेगा, कैसे दूसरे को ठगेगा। जो स्वयं को नहीं जान पा रहा है तो दूसरे को क्या जनाएगा। देखिए मेन बात है ना, इस टाइप के लोग जो है, ऐसा नहीं कि शशांक जो है कुछ ध्यान नहीं किया, थोड़ा सा ध्यान किया, अब लगा कि धंधा चल सकता है। अब हम जब गुरु, यही बात है ना, आप एक कहानी सुने होंगे, उसको सुनाते थे कि भाई एक गुरु के पास जो है, या जैन गुरु होंगे या सूफी गुरु, कोई भी होगा, जो भी होगा, उसके पास कोई आदमी पहुंचा तो बोला कि भाई हम भी आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो गुरु बोला कि भाई तुम क्या शिष्य बनना चाहते हो या गुरु बनना चाहते हो? तो बोला कि जिसमें जो जल्दी हो जाए, जो। तो बोला तो गुरु बनने के लिए तो कुछ नहीं करना है, बस जैसे हम बैठे हैं बैठ जाओ। शिष्य बनना कठिन काम है, इसमें जन्मों भी लग सकता है और कई साल लग सकता है। और गुरु बनने में तो कुछ नहीं है, बस एक्टिंग करना है तुमको। इस पर ओशो बड़े अच्छे से बोले भी हैं कि बुद्ध भी बुद्धत्व को उपलब्ध हुए थे या नहीं, वो सिर्फ उनको पता है, क्योंकि तुम तो बाहर से देख रहे हो ना। जो आदमी बुद्ध को दिन रात देखता रहेगा कि बुद्ध कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे अपने हाथों का एक्शन करते हैं, वो उनसे भी बढ़िया कर पाएगा, क्योंकि बुद्ध तो कोई रिहर्सल किए नहीं, बुद्ध तो कोई तैयारी करके बोल नहीं रहे ना। तो कोई आदमी उसको वॉच कर रहा है दिन रात कि ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, तो हो सकता है एक्टिंग उनसे भी बढ़िया कर ले।
और सांसारिक लोग क्या है, लिंकन के बारे में वो हम बोले एक मिनट भाई, एक मिनट, सांसारिक लोग जो है वो कोई आपके अंदर को तो देखने की क्षमता नहीं, क्योंकि वो खुद ध्यान नहीं किया, वो बाहरी आपके व्यवहार को ही देखता है, और व्यवहार बिल्कुल झूठ हो सकता है। व्यवहार जिम्मी कार्टर की तरह दांत निकाल के हंसना, या मदर टेरेसा की तरह के संत बन के बैठना, जो कि खुद मॉन्स्टर थी है। और सामान्य लोग कैसे, अभी यूपी में जो पगला के पीछे जो है लोग अपना उसके धूल लेने के लिए भागता है, कितने लोग मर गया। तो इस देश के जनता जैसे गधा है, तो गधे जैसे गुरु मिलेंगे। जब तुम गधे हो तो तुम्हारा गुरु जो होगा महागधा होगा। अभी कुछ और बोल रहा है भाई ओशो के बारे में, और क्या बोल रहा था कि भाई पिछले बार आए तो पिछले बार तो कुछ कर नहीं पाए, क्या क्या बोल रहा था, पिछले बार तो चूतिया बना के चले गए। मतलब शब्दों का चयन देखिए कि इस गधे को, तुम जिस गुरु के जो भी धंधा तुम्हारा चल रहा है वो ओशो के वजह से चल रहा है, जो भी चल रहा है उसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। ओशो के नाम पर दुकान चला रहे हो, हटा दो सब ओशो का बातचीत, और उसके तुम्हारा कोई चवन्नी भी नहीं पूछेगा तुमको। उनके कंधा पर रख के तुम बंदूक चला रहे हो, और बोल रहा है कि अभी अगर ओशो आ जाए, तो अगर ओशो सच में आ गए हो तो हम उनसे तर्क करना चाहेंगे शास्त्र। तुम्हारे पास क्षमता क्या है भाई ओशो से तुम करोगे? मतलब आदमी इतने भ्रम में जी रहा है कोई कि भाई ओशो को बोल रहा है कि भाई ओशो से तुम तर्क करोगे, तुमको कुछ नहीं आता है, तुम ना कुछ। हाँ ठीक है, अगर इसको देखिएगा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, हिंदी में थोड़ा अध्ययन किया है, कुछ चीजों में बातें अच्छा बना लेता है। लेकिन अगर तुलना करना हो, वो भी फ्रॉड है, जो ओशो धारा वाला, जो क्या नाम है उनका, सिद्धार्थ। हाँ, लेकिन वो कम से कम इतना तो कर रहे हैं ना भाई कि आदमी को जो है बोल रहे हैं भाई कि तुम खाना पीना ठीक रखो, व्यवहार ठीक रखो, तो कम से कम आदमी थोड़ा ठीक है। सब ना सब होगा पाखंडी हो, छोड़ दिए मांस मछली, छूटा तो नहीं, अच्छा बात करने लगे, रेस्पेक्ट करने लगे, सब झूठा ढकोसला ही है। लेकिन फिर भी कम से कम क्रिमिनलिटी तो नहीं बढ़ा रहा था ना आदमी। हो सकता है वहां भी क्राइम चलता होगा, कौन जान रहा है। वो तो उसके बारे में भी सुने हैं कि वो कौन सा उनका अपना, वो भी तो अपना कोई बुद्धत्व दिवस अपना डिक्लेयर किया ही होगा ना, या ओशो का बुद्धत्व दिन होगा उस दिन जो मनता है। कब मनता है बुद्धत्व का? हाँ, जितना ओशो धारा में इनलाइटन हुआ है, जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो सबसे मनाता है लोग। हाँ, वही बुद्धत्व है ना, बुद्धू जब बन गए लोग जो है। अब इनको ब्रह्म ज्ञान, इनको किसी को नहीं, ब्रह्म ज्ञान है सबका। बिल्कुल। वो बनी है कि नहीं, संबुद्धू बनी है कि नहीं, बुद्धत्व को उपलब्ध हुई कि नहीं अभी तक? प्रशांत जोगी जी की पत्नी? हाँ, पता नहीं, मालूम नहीं। अभी प्रशांत खुद भी जो है आधा पागल है। अभी ऐसे लोग बुद्ध होने लगे तो बस, तो फिर बुद्धत्व का मतलब क्या, कचड़ा है, फिर फेंक दो नाली में, क्या जरूरत है। इसलिए तो हम बोले अभी वो आजकल कुछ पता नहीं प्रशांत जोगी जी का गुरदम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ज्यादा दिमाग खराब है। गाना सुने ना कितना, मतलब लगता है उनको कि कोई गाना उनके जैसा गाना, मतलब उसको गाना नहीं लगा। अगर आपको कॉमेडी सीन देखना है ना तो उनका गाना सुनिए, जितना कोई कपिल शर्मा नहीं हटाएगा। बढ़िया कॉमेडी, बहुत बढ़िया कॉमेडी। हाँ, एक बार वो किताब कान जैसे ही छू देंगे ना, वो ईयरफोन लगाए हुए ना, तो बंद हो जाता है। अचानक कान छू दिए तो बंद हो गए। हाँ, वही देखेंगे कट। हाँ, तो हम वो एक बार उनके यहाँ जब जाते थे, शुरू में जब उनके यहाँ ध्यान वान करते थे, तो एक किताब लिख रहे थे वो। तो किताब लिख रहे थे, बोले कि किताब हम लिखेंगे, अगर इससे हमको नोबेल प्राइज मिल जाएगा तो फिर आश्रम बनाने में, मतलब गधों का दुनिया में कमी नहीं है। आपको क्या लिखिएगा कि नोबेल प्राइज मिल जाएगा। वैसे आजकल तो नोबेल प्राइज का भी कोई ठिकाना नहीं रहता है, चेला चवाटी को दे देता है। वैसे ही एक वो अपना कौन है, वो जो है जो ओशो के अपने को मित्र भी बोलते थे, कैंप उम्प लेते हैं, हरिवंश राय बच्चन के भी मित्र थे, रेलवे में काम करते थे, अज्ञेय भारती। वो भी एक नंबर का पगला है। वो भी एक किताब लिखा था, उसको भी लग रहा था नोबेल प्राइज मिल जाएगा। हम किताब बहुत मुश्किल से पढ़ने की कोशिश किए, किताब में कचड़ा के अलावा कुछ नहीं था। हमको ये अनुभव हुआ, हमको वो अनुभव हुआ। इस सब को देखिएगा ना, ये शशांक हो जाए, इस लगे सब मैं से इतना भरा हुआ है, मैं वो साले। आजकल खाली इतना ही है कि तुम जो है बस एक आदमी बोले कि मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, खूब जोर से बोलने का, घोषणा करने का जरूरत है, लोग एकदम डर के मारे उसके सामने सरेंडर्ड हो जाता है। तो ये सब महा ठग लोग हैं। लेकिन जो उसके पास जा रहा है, क्या बोले, ये सब जो लिख रहा है, ये बाहर से ही जो है ध्यान की गहराई में उतना है नहीं।
ये लोग ऊपर ऊपर ओशो के साथ। देखिए किसी को ध्यान उपलब्ध हो जाएगा ना तो बहुत, जो लोग खुद शुद्ध होंगे वही उसके पास जाएंगे। एक अंग्रेजी में कहावत है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप अगर उसके जैसा होइएगा तभी ना उसके पास जाइएगा। आप खुद चोर चुहार हैं, आप खुद डकैत हैं, आप खुद बलात्कारी हैं, आप खुद क्रिमिनल हैं, हत्यारे हैं, तो आप वैसे ही लोगों के पास जाइएगा। वैसे को भी गुरु चाहिए तो उसको भी शिष्य मिल गए। बिल्कुल सही बात है। जो आज जो है ना, अब जो कहते हैं ना कलयुग, ये घोर कलयुग यही है ना। अभी देखिए इस सब जो है ना, इसको आप देखिएगा, थोड़ा वॉच कीजिएगा, थोड़ा सा उसको अध्ययन कीजिएगा। ये भी जो है केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा था शशांक, और ये जो है पूरा मोदी के विरोध में लिखता है जो कंटिन्यूअसली। कोई तुम अगर आध्यात्मिक आदमी हो तो तुमको इतना क्या किसी के पीछे पड़े रहे। तो इसका मतलब है कि टूल किट जो कहते हैं ना, इंडी जो गैंग है उसका इन लोग हिस्सा है। इन लोग ऐसे हर लोग को बैठाए हो हर जगह कि तुम लोगों के अंदर कचरा डालते रहो। जो भी धर्म चल रहा है उसको बिल्कुल विनाश कर दो। और समान लोग को लगता है इन लोग ऐसे ही अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहा है। इनके भी गुरु बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि पैसा हम तब देंगे जब बंदर की तरह नाचो तब पैसा मिलेगा। नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा है। इस बात से जाहिर हो रहा है लोग भाई कि जितने आप गहरे में उतरेंगे उतना ही सत्य बोलेंगे तो आपके पास मित्र बहुत कम जाएंगे। हाँ, क्योंकि उसकी जरूरत बहुत कम लोगों को है अभी। देखिए ये बहुत कम ही होता है कि कोई आदमी को ज्ञान भी उपलब्ध हो गया है, ओशो जैसा अभिव्यक्ति भी हो। तो ओशो के पास तो बहुत सारे लोग इसलिए गए थे कि ओशो का इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व था, इतना अच्छा बोलते थे वो। तो ओशो बोले भी कि मेरे शिष्यों में जो है ना, उसमें भी सिर्फ हमको 4% लोग समझ पाएंगे, और वो तभी समझ जाएंगे अगर हम पूरे जीवन मौन रह जाएं, तभी समझ जाएंगे। उनको शब्दों का जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी खुद अपने या तो केंद्र पर पहुंच गया या बहुत नजदीक है। उसको दिखाई देगा कि कौन बात हम कर रहे हैं, उसको शब्दों का जरूरत नहीं है। अब इन लोग जो कोई भी शब्द इन लोग बोलता है, जो भी बात करता है सब, देखिए उस सारे बातों में कोई सौंदर्य है। बुद्ध पुरुष का लक्षण होता है कि उसके जीवन में थोड़ा सौंदर्य हो, ग्रेस हो। जो इसको ओशो जब समझा रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम, ये तो हम लोग यह पुराना है। तो इसमें सत्य जो है सबसे पहला है। उस सत्य अगर आपको मिल गया है तो शुभ भी होना चाहिए। अगर सत्य शुभ नहीं है, जिससे किसी का लाभ नहीं, तो सत्य का फिर मतलब क्या है। और उससे भी सबसे बड़ा बात है वो सुंदर होना चाहिए। अगर बुद्ध पुरुष कोई होगा, देखिए ओशो का आश्रम कितना सौंदर्यपूर्ण, हर चीज वहां पर उसमें एक सौंदर्य होता है। और तुम ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करते हो। तुम बोलोगे भाई रेप करे आके बुद्ध पुरुष, वो मांस मदिरा खाए, तुम होगे कबाबी शराबी, तुम अपने नाली में पड़े हुए बेहोशी में। और उसका देखिए चेहरा देख के लगता है ना, चेहरा देखे जैसे कोई आम को चूस लिया गया हो। बोला ना वो शब्द एमसी का मतलब जो है वो कुछ भी, एम का मतलब होता है, मान लो कि आम हो गया, सी का मतलब दशहरी, तो दशहरी आम। अभी तुम कहने के लिए अपना कुछ है क्या बोले? अभी आप बहुत एक मार्केबल बात बोले कि सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है, जो सत्य है वो बाहर भी सुंदर है, भीतर भी सुंदर है। अगर जो सत्य है, हर चीज का दो पहलू होता है। तो जो सत्य है तो बाहर भी सुंदर है, अंदर भी सुंदर है। तो जब सत्य को, जैसे जिसको सत्य को समझ आने लगेगा तो उसकी वाणी भी शुद्ध होने लगेगा, वाणी में भी मधुरता आने लगेगा, और उसकी जीवन भी शाश्वत में। कबीर जो थे कहते हैं कि जिनको जीवन में शब्दों का अभाव होता है वो ऐसे गाली गलौज का शब्द करते हैं। कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे। इन कबीर को कभी देखे हैं इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हुए? ना, कभी नहीं। कोई भी कबीर जिस तरह से अभिव्यक्ति किए हैं सत्य का, परम ज्ञान का, शायद ही कोई किया होगा। बिल्कुल। जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, ज्ञानी के काव्यात्मक बात हो जाता है। जो क्या नाम है, कुमार गंधर्व जो गाए हुए हैं, जहाँ पुरुष तहाँ कुछ नहीं, उसको जो पूरा सारे शब्दों का उपयोग किए हैं, इतना सुंदर है। चाहे जो शंकराचार्य जिस तरह से अभिव्यक्त किए हैं कि भाई शिवो हम, उसको पूरा सुनिए तो क्या अद्भुत, मतलब थोड़े से शब्दों में सब बात बता दिए कि भाई मेरा असली स्वभाव क्या है। उसमें सब बोलते हैं ना हम गुरु है, न शिष्य है, न पंचभूत है, न कुछ भी नहीं है। अंत में बोलते हैं बस शिवो हम।
तुम क्लेम कर रहे हो, जो भी लोग आज क्लेम कर रहा है कि हम बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, कुछ तो नया अपना होना चाहिए ना भाई। तुम कुछ नहीं, तुम्हारे पास नया बस यही है कि बुद्ध पुरुष आके रेप करेगा, बुद्ध पुरुष शराब पिएगा, बुद्ध पुरुष गाली माँ बहन कर देगा तो बुद्ध पुरुष हो गए तुम। फिर बुद्ध पुरुष का जरूरत क्या है कि चारों ओर ऐसे बुद्ध पुरुष बैठे हुए हैं हर जगह गाली देने वाले, नाली में पड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात। जैसे अभी आपने कहा है, अब कितने आदमी शिवोहम की बात जो है, अब समझेंगे कि महादेव का चित्र, महादेव शब्द पकड़ लेगा शिवोहम, तो यही से भ्रम। अब जो आदमी इस चीज को पकड़ेगा, अब पकड़ के महादेव का रूप लेके बातचीत करेगा तो समझ तो नहीं रहेगा। देखिए, हम लोग के धर्म में दो अभिव्यक्ति है, एक तो सत्यम शिवम सुंदरम, ये अगर सनातन का एक हो गया, दूसरा है सत चित आनंद। अब इतने 3 शब्दों में जो कह दिया है, हजारों शब्दों में लोग नहीं कह पाता है। सत्य, यहाँ पर सत्य, यहाँ पर जो है, यहाँ जो सत्य जो है ना, इस सत्य का मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ यहाँ? मतलब सत्य क्या? बोलिए, आप बोलिए ना, सत्य का यहाँ मतलब क्या है? नहीं, अभी किस सत्य के मतलब कह रहे हैं? सत्य जो इसमें उपयोग हो रहा है, सच्चित आनंद, इसमें सत्य क्या है? सत्य मतलब जो शाश्वत है सो। सत्य मतलब होता है, ये सत्य नहीं है। सत्य जो होता है ट्रुथ नहीं, सत्य मतलब क्या? सत्य मतलब जो है, अस्तित्व, जिसका अस्तित्व है, सत्य। चित्त मतलब जो है, चित्त मतलब अस्तित्व का मतलब है। नहीं, चित्त का मतलब नहीं, सत्य का मतलब जो है, जो था, जो रहेगा, सत्य। और चित्त का जो रहेगा हमेशा। चित्त बोलिए, चित्त क्या है? जो है वही धारण किए हुए। नहीं, चित्त का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, चेतना। चेतना कौन है? कौन? इसको समझने वाला बड़ा वैज्ञानिक है, थोड़े से सूत्र। ठीक बात है। सत्य मतलब जो है, जो था, रहेगा, और वो है कौन? तो चेतना, कॉन्शियसनेस, चैतन्य ही है। जैसे शिव सूत्र जो शुरू होता है ना, वो शिव सूत्र का उसका पहला ही सूत्र है, चैतन्य ही आत्मा है। अभी ये बुद्ध पुरुष का बात है, भाई आत्मा क्या है? चैतन्य, ये कॉन्शियसनेस जो आपके भीतर है, यही आत्मा है। आत्मा का मतलब कुछ नहीं कि आत्मा आपके भीतर है, निकल जाएगा, वो प्रकाश की तरह निकला हो, उसको वैज्ञानिक लोग बंद कर दिए बक्सा में, वो भागा जा रहा है। ये सब बकवास, वही चुतिया टाइप लोग इस सब तरह का बात करते हैं। आत्मा मतलब सही बात है, यही चेतन, सच्चित आनंद। और अगर आप सत्य को जान गए, कॉन्शियस हो गए, होशपूर्ण हो गए, जागृत हो गए, चैतन्यवान हो गए, तो आप आनंदित होइएगा। ये उसका एक ही चीज का पहलू है, सिक्के का दूसरा पहलू। आनंद, अगर जीवन में आनंद मतलब जो ना आता है ना जाता है, सो निज पीव हमारा, मतलब आनंद आपका स्वभाव है। आनंद कोई नहीं, आनंद मतलब कोई सुख नहीं, कोई इंद्रिय सुख नहीं। आनंद मतलब जो है, आप जब अपने में स्टेब्लिश होते हैं, अपने कॉन्शियसनेस में, अपने स्वभाव में जब होते हैं, तो आप आनंद जो है आपका स्वभाव है। तो ये तीनों चीज एक साथ उपलब्ध होगा। जिसको ये नहीं कह सकता है कि हम सत्य है, चित्त नहीं है और आनंद नहीं है। अगर सत्य हुआ तो आप चित्त भी होगा, आनंद भी होगा। आपने जो बात जो कर दी है, जो चेतना की बात, तो चेतना तो हर चीज से परे है ही। तो जो आप उसका तो तीनों गुण है ही, कि जो सत्य और चित्त, आनंद। तो जो परम चेतना में है वो तो सब आनंद में ही, फिर जो वो तो परम स्वभाव में अपना चला जाएगा। तो ये तो बात आप जो कर रहे हैं, मुख्य बिंदु जो कहते हैं। देखिए, तो इसमें जो है हेलो, इसमें देखिए, सत्य हुआ, सत्य, और दूसरा वाला जो अभिव्यक्ति है उसमें एक बार फिर से रिमाइंड करिए, एक बार अभी जो बात बोल रहे हैं रिमाइंड करिए। क्या? कौन सा बात? जो शब्द अभी बोल रहे थे, शब्द ना तो नहीं सुन पाए। पहला वाला में सत्य चित आनंद में सत्य हुआ। और दूसरा वाला जो अभिव्यक्ति है उसमें सत्य है। सत्य मतलब ट्रुथ, सत्य मतलब ट्रुथ, मतलब सत्य समझ गए ना? ट्रुथ। सत्य मतलब जो है झूठ नहीं, जो झूठ का उल्टा जो होता है। तो सत्य क्या है? सत्य ही सत्य है, जो है वही सत्य है। जो नहीं है, जो आता जाता रहता है, जो बनता है मिट जाता है, वो सब झूठ है, सब सपना है।
तो यहाँ पर बात हो रहा है सत्य का, यहाँ पर बात हो रहा है सत्य का, पहले में बात हो रहा है सत्य का, लेकिन दोनों एक ही चीज है। अगर वो सत्य है, उसमें चित्त आ रहा है, तो शुभ कौन होगा? शुभ वही होगा जो कॉन्शस है, चेतना, चैतन्य ही शुभ है, चैतन्य ही शुभ है। सुंदर कौन होगा? वही सत्य जो है, जो हमेशा रहता है, वही सुंदर होगा, वही कॉन्शस होगा, वही चैतन्य होगा। तो दोनों जो है एक दूसरे को पूरा कर देता है, सच्चिदानंद और सत्यम शिवम सुंदरम। देखिए, हेलो, अरे भाई इन लोग से बेहतर तो भाई लता मंगेशकर जो गाना गाई है, सत्यम सुदम, सुने हैं ना गाना? सत्यम सत्य शिव शिवी सुंदर है, इतना बढ़िया गाई है। अरे वाणी में कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोगों को कहीं उसके अंदर के केंद्र तक पहुंचे। तुम बातें कर रहे हो MC BC रेप करेगा गुरु, तुम साले, मतलब तुम जैसे लोग जो है, और कैसे कैसे लोग, लगता है वो जो बैठे हुए 5 लोग, उनको भी पैसा दिया होगा, बेटे 1500 रुपये लो, 50, यहाँ तो 50 रुपये में लोग बिकते हैं, मेरे फेवर में कुछ बात कर दो। वहाँ कुछ महिला भी बैठी हुई है, पता नहीं कैसे कैसे लोग। बिल्कुल, वो सब भी प्रश्न जिन लोग का इस तरह का होता है ना, लंबा होता है ना, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का भी बड़ा घोड़ा की तरह लंबा था, इसका भी बहुत लंबा होगा। तो महिलाओं को तो सुख चाहिए ना, है? क्या बोल रहे हैं आप? एक मिनट लोग भाई, अभी जो सबका बात जो की है, तो देखिए यही सुन के अच्छा लगता है कि देखिए जो आदमी जितने जैसे जुटता है, कितनी बारीकी से कोई स्पष्टता होता है समझने के लिए बात। जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए जैसे अब ये आजकल जो है बढ़िया से शब्द चलता है चेतना, चेतना की बात, और जैसे कबीरदास का है इसका उस समय की भाषा में कि अब चेतना शब्द का उपयोग नहीं करेगा, कहते हैं कि आवे जाए सो माया। अब देखिए वो चीज जो आए जाए सो माया, तो क्या चीज है जो न आता है न जाता है, तो यही चेतना की ही बात है। नहीं देखिए, वहाँ पर यहाँ दोनों में भी भेद हो जाता है। चेतना मतलब चेतना हमेशा पर का होता है, परम जो है वो है चैतन्य। चेतना जो हुआ, चेतना हमेशा दूसरे का होता है कि आपको पीड़ा हो रहा है तो आपको चेतना हो रहा है, आप भोजन कर रहे हैं उसका स्वाद मिल रहा है, ये चेतना है आपको। लेकिन चेतना हमेशा शरीरगत है, शरीर के चैतन्यवान होना है। चैतन्य जो है, चेतना नहीं चैतन्य है ना। हाँ, जो स्वामी जी का नाम है चैतन्य भारती। तो चेतना भारती नाम उसको नहीं दिए, उनका चैतन्य भारती नाम दिए। चैतन्य भारती। तो यही देखिए आज की बात में यही है कि जो चैतन्य के बारे में जो आदमी जितनी स्पष्टता से इसके बारे में समझाने का एक बात आपको बोलने से पहले हम बोल दे, फिर कहीं भूल नहीं जाएंगे, उसके बाद आपका बात जो हो जाएगा फिर फोन काट दिया जाएगा। तो हम बोल रहे थे कि एक जगह बोल रहा था कि मेरा जो है ना अब स्खलन होता ही नहीं, वीर का स्खलन, कितना भी लंबा हम चले जाए, यही शशांक जो है। तो इसमें तो बात नहीं बोला, नहीं हम इसमें नहीं बोला, कभी बोला है, हम सुने हुए हैं उसको। तो देखिए ऐसे लोगों से तो महिलाओं का आकर्षण होता ही भाई, उसको सुख चाहिए, उनका पूरा ध्यान तो वही सुख है ना भाई। तो कोई आदमी सुख दे देगा, वहाँ महिला कुछ ना कुछ इकट्ठी हो जाएगी। हाँ अभी हम भूल गए, वो जो लड़का है ना कुछ जो है, उसका कोई और भी नाम है जो नाम याद नहीं आ रहा है, ना कुछ अल्लाह राम के ये सब नाम रखे हुए हैं। तो हमसे बात करता था, हमसे बात, हाँ इसका शिष्य था। तो वो बताए कैसे जो है इसकी जो एक जो इसके साथ लड़की रहती है शशांक के साथ, उसको भी किडनैप किए हुए हो कहीं से, मतलब ये कर लिया। और इसकी जो गर्लफ्रेंड थी जो ये नाकुच है, वो भी उसी आश्रम में रहती थी। वो दोनों, इसका दोस्ती वहीं हुआ है, उससे इस लड़की जो औरत जो है इससे 10 साल बड़ी है नाकुच से, तो दोनों में दोस्ती हो गया। तो जब इसको पता चला शशांक को कि भाई दोनों ज्यादा करीब होता जा रहा है, हो सकता है संबंध हो गया होगा, तो उसको बहुत गुस्सा आया और दोनों का खूब पिटाई किया। इतना हिंसक आदमी है, तो दोनों आश्रम छोड़ के भाग गया। तो समझिए कितने बड़े गुरु हैं, मतलब गुरुओं के गुरु हैं। अच्छा एक बात, दादा गुरु हैं, दादा गुरु। हाँ बोलिए। आप कहें, हाँ अभी जैसे इसके सुन रहे थे, वो इसका एक पहले वीडियो शशि वासुदेव का वीडियो, तो किसी ने प्रश्न किया था, शशि ये वो कौन है जो इंटरव्यू वो भी लेता है, मीडिया के काम करता है, जो आपसे भी राघव, राघव के साथ एक और जो था, राघव का तो मेरा भी इंटरव्यू लिया था, देखिए यहाँ। तो उन लोग के इनका वीडियो सुने तो एक बात समझ में आया कि शशि वासुदेव के पीछे जो है जयेश और क्या जो है शीला, क्या ये जो है तो नहीं वो का भी लगता है साधना, अमृतो, अच्छा ठीक। तो ये टाका भिड़ा हुआ है, तो इस बात से उसको भी बहुत याराना लगता है, बहुत याराना लगता है।
तो सुनिए ना, अरे छमिया कौन आटे का चक्की का पिसा आटा खाती है, बहुत करा रहा है। तो सुनिए ना, इस बात से हमको लगा कल आप वीडियो सुन के कि वो जितना बघाड़ रहा था ना, तो जैसे दोनों ठान में उसका वो बाप निकलेगा काफी बात दो, समझे ना, वो कहीं न टिकेगा, टिकने वाला है वो। क्योंकि अब इसको तो लग रहा है ना कि देखिए जैसा उसको वहाँ से गाइड मिल रहा है, तो कहाँ से ठहरने वाला है। अब देखिए चोर जैसा चेहरा, कौन चोर जैसा चेहरा काम ची कर लेगा, वो ऐसे ही गधे लोग को इकट्ठा कर लेगा, करने दीजिए। अरे गधे को भी तो गुरु चाहिए ना भाई, गधे को भी तो गुरु चाहिए, करने दीजिए। देखिए भाई दुनिया में देखिए, हम यहाँ अंधकार भी है प्रकाश भी है, तो जो अंधकार वाले लोग उनको भी तो चाहिए गुरु, होने दीजिए, इसमें क्या हम लोगों को क्या दिक्कत है। ना कह रहे कि उसको जलेसी बढ़ गया। देखिए ठग को लग रहा है, जैसे इलाका का होता है ना चोर, तो चोर को लगता है ना कि साला ये हमारा से ज्यादा कमाने लगा। वो अपना बोल रहा था कि कोई उसको बोला शशांक को कि भाई उसको क्या प्रमोट करने से उसको कितना 2-4 हजार लोग देखता है, तो आपके करने से बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे भाई तो तुम्हारा जो धंधा चला है वो कोई ईमानदारी से थोड़ा हुआ है, ईमानदारी से यूट्यूब की किसी को चलने ही नहीं देता। ये सब धंधागिरी के सारा कला जानने के बाद जो होता है ना, खरीदा जाता है लाइक वगैरह। यूट्यूब में भी सब चीज वही धंधा चलता है, गंदा धंधा यूट्यूब में भी चलता है। अब मान लीजिए हम किसी को ज्यादा शेयर करते नहीं है, हमको कोई सन्यासी को भी शेयर नहीं करते हैं, हमको मतलब भी नहीं है, कुछ आए नहीं आएगा, हमको भी बोलना था बोल दिए, कोई सुने ना सुने। निसर्ग दत्त महाराज बोलते थे हम तुमसे थोड़े बात कर रहे हैं, हम तो दीवार से, हम तो चैतन्य से बात कर रहे हैं, सुनना है सुनो, ना सुनना ना सुनो, हमको क्या फर्क पड़ रहा है कि कल उसकी बात सुन के लगा कि शशांक के जो सखा जो है, तो उसका एक बटन दाब दिया है, बटन उसका एक ऑन कर दिया है, अभी चलना चालू हो गया है, समझे ना। इससे लाख गुना देखिए बातचीत में तो कहीं उससे आगे नहीं टिक। कौन? देखिए छान जो है ना, सखा जो है, नहीं सखा का आपको भेजेंगे जहाँ पर अच्छा बोला है वो। अभी हमको लग रहा है कि थोड़ा सा बीमार हो गया है, जो भी आजकल उतना मतलब उतना ज्यादा बहिर्मुखी हो गया होगा, कपास बेचने लगा हो, क्या बोले आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, तो अभी हो सकता है थोड़ा डेटू, लेकिन शुरू का उसका सुनिएगा ना, शुरू में अच्छा बोलता था उसको। और देखिए ये आदमी तोता है, वो आदमी के पास अपना बुद्धि है। शशांक जो है ना, तोता भी जानते हैं ना कि तोता जैसे होता है ना, इसको इतना लोग पढ़ा देता है ना, इसको पढ़ाने वाला बहुत जैसे उसके हाई लेवल पति वासुदेव का, तो जितना उसको के बारे में जितना इसको जानकारी हो जाएगा। अभी तक तो धंधा शशांक का ही ज्यादा अच्छा चल रहा है, अभी तो पता नहीं इसको खाली ऐसी बातें बना रहा है। हमको क्या बोले, ये आश्रम बनाए हुए है ना, शशांक का आश्रम है ना, इससे बढ़िया आश्रम ही बना देगा ना, ये जो है इसके पीछे जयेश और ये जो है, तो और भी बड़ा फ्रॉड होगा ना। वो तो थोड़ा बहुत उसके पास थोड़ा बहुत जो है, वो तो कम से कम तंत्र उंत्र का थोड़ा प्रयोग कराएगा, तो कम से कम सेक्स का भूख तो लोगों का थोड़ा मिटेगा। और देखिए कोई कुछ लोग वहां से अगर निकल जाएगा तो हो सकता है थोड़ा बदल भी जाए। इसके पास तो कुछ नहीं होने वाला है, ये तो बिल्कुल बेकार है। ये तो जैसे जयेश है वैसे भी है, जयेश से भी गया गुजरा ही होगा ना भाई। हाँ ना, वो तो देखिए वो तो ठीक है, जैसे हर बैंक खोलता है तो अपना जो अपने गुरु को जो लोग खुद ही सूली पर चढ़ाए है उनका तो कौन सा बढ़िया काम कर सकता है, वो तो ऐसे ही लोगों को चलाएगा। वो जयेश और पूना आश्रम से जिन लोगों को ध्यान शिविर लेने का अनुमति मिलता है, वो सब वैसे ही टाइप लोग होते हैं जो कभी ध्यान किया नहीं खुद गहराई से, तो कैसे लोगों को बनाएगा। ये तो बेचारा कम से कम थोड़ा ध्यान किया हुआ है। हमको लग रहा है पटना में हम देखे भी थे, एक कोई शिविर में आया हुआ था, उस समय पहचानते नहीं थे, शुरू में काफी सुंदर लगता था देखने में, लंबा उम्बा है, बालू लच्छत, अब तो थोड़ा बूढ़ा हो गया, इसको लगता है कुछ बीमारी थोड़ा हो गया है, नहीं शुरू में अच्छा लगता था देखने में। अभी इसका चेहरा में थोड़ा चेंजिंग पहले आप ही भेजे थे भाई, बहुत ज्यादा अगर कोई आदमी विलासता में रहेगा या कुछ करेगा ये सब जो है अपना उल्टा पुल्टा काम सब, तो शरीर बाद में होगा ही बीमार। हाँ उल्टा पुल्टा करता है, होगी तो रोगी हो ही जाएगा ना। हाँ, चेहरे पर दिव्यता जैसा नहीं लग रहा है, एक चेहरे पर नहीं। देखिए एक बात है कि कोई आदमी जो कह रहा है ना कि हम भाई ध्यान किए बड़े, तो ध्यान हम यही इनको भी प्रश्न पूछे थे कि क्या नाम है उनके, शैलेंद्र जी को,
कि आप जो बोलते हैं कि ये नहीं खाओ, वो नहीं करो, ऐसे ऐसे व्यवहार करो, मांस नहीं खाओ, मछली नहीं खाओ, अंडा नहीं खाओ, क्या नहीं, लहसुन नहीं करो, तो ये तो ओशो के बिल्कुल विपरीत बात आप कर रहे हैं ना। ओशो बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा ध्यान सम्यक होगा ना, तो जो गलत है खुद छूट जाएगा और जो सही है जीवन में आ जाएगा। आप छुड़वा जब दे रहे हैं तो उस आदमी में क्या परिवर्तन हो रहा है? आप जबरदस्ती थोप दिए उस पर। हाँ, वो तो जो जिसको स्व बोध रहेगा वो ना अपना डिसीजन करना कि मेरा खाना है, मैं खाना है। उनको देखिए, ये सब इतने महान गुरु हैं, जैसे ये हम हमेशा बोलती थी संबोधि जो है, क्या नाम है, संबोधि ना? हाँ हाँ, ये पतंजलि जी के पत्नी। हाँ हाँ हाँ, वो बोलती थी कि उनको जो ऐसे सब सुना सुना बात जो है कि इनको 25-30 साल से कभी गुस्सा आया ही नहीं। तो इनका क्या नाम तो गुस्सा तो नपुंसकों को भी नहीं आता है। तो वो मेरा ही प्रश्न का जवाब दे रहे थे, काफी हमारे प्रश्न पर काफी रूपांतरण किसका होगा भाई? कोई क्रोध काम का ही नहीं रूपांतरण होगा। तो ओशो तो इस पर बोले ही है, बुद्ध पुरुषों में सामान्य आदमी से ज्यादा काम क्रोध रहता है, तभी तो उसका रूपांतरण होगा, तो करना भी वैसा ही अद्भुत होगा। कोई आज तक कोई नपुंसक तो बुद्ध पुरुष हो नहीं पाया क्योंकि ऊर्जा ही नहीं। तो फिर जो है, और फिर देखिए इनके बारे में वैराग जी यही बोले थे हमको कि ये जो है, ये इनका जो है, इनको कुछ हो गया था, हाथ में दिक्कत हो गया था, ये साइन वगैरह नहीं कर पाते थे। फिर ओशो के बारे में इनका कोई अच्छा ख्याल नहीं था, तो इनको लगा ये धंधा सबसे अच्छा है, धंधा चल जाएगा। और एक गुरु घंटाल मिल ही गए थे इनको, सिद्धार्थ बाबा। उनको तो सिद्धार्थ बाबा को देखिए, सिद्धार्थ आदमी कितना घटिया है कि वो अपना बोलबम वाला है, कौन सी यात्रा में जा रहा है, 2 आदमी उसका कावड़ ढो रहा है। तो वहाँ सुनिए ना, तो मेरे प्रश्नों का जवाब भी काफी सम्मान दिए, मेरे प्रश्न को 1-1.5 घंटा जवाब दिए होंगे। कहलगांव कोई जगह में हम कैसेट लेके गए थे वहां पर। तो फिर जो है, ये जब ये जवाब दे रहे थे तो हम बोले कुछ कि अंडा उंडा का, तो बोले कि, तो ये बोले कि अंडा ओशो इसलिए अलाउ कर दिए थे अमेरिका में क्योंकि वहां पर ऑरेगन में बहुत ठंडा था। वो इतने ज्यादा ठंडा था कि नाक का जो है, नाक से जो भाप निकलता था वहीं पर जम जाता था बर्फ बन के। तो फिर ओशो जो है ऑर्गेनिक अंडा अलाउ किए वहां पर। तो नहीं, तो हम बोले कि ओशो उसका कारण दूसरा देते हैं। ओशो बोले, हम ओशो को खुद सुने हुए थे कि वो अपने सन्यासियों को, अपने वैज्ञानिकों को पूछे कि भाई आज तक जितने हिंदुस्तान में भी जिनको भी नोबेल प्राइज मिला है, सबके सब मांसाहारी थे। तो ये शाकाहारी भोजन में क्या कमी है कि कोई किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिल पाता है विज्ञान के क्षेत्र में भी? तो उन लोग खोज किया और पता चला कि अंडा में एक विटामिन होता है, और वो जो है विटामिन कुछ होता है, उसका नाम विटामिन कोई भी हो, जो भी हो, उससे बुद्धि बढ़ता है, बुद्धि के विकास में काम करता है। लेकिन वेजिटेरियन कोई फूड में वो विटामिन नहीं। तो ओशो बोले कि भाई अलाउ कर दिए। तो क्योंकि वो चाहते थे मेरे सन्यासी प्रतिभाशाली हो, उनमें तेज हो हर तरह का। तो ये बोले, गुस्सा आ गए, बोले कि भाई हम यहाँ नोबेल प्राइज जीतने के लिए नहीं यहाँ बैठे हुए हम। तो फिर हम इनको कुछ बोले होंगे, तो ये टोक दिए, बोले कि प्रेम विश्वास सुनना है कि नहीं सुनना है। थोड़ा क्रोधित हो गए क्योंकि इन लोग के साथ होता है ना कि ज्यादा कोई बोले तो ये अपना जो जवाब देना है, अगर काट दो अगर, तो हम बोले भाई ये बोल रहे हैं गुस्सा ही नहीं आया, गुस्से तो मेरे ही प्रश्न पर हो गए। थोड़े देर हमारे से इनका बात हुआ और गुस्से हो गए। आप कभी इनको गुस्सा होते देखे हैं या नहीं देखे? हाँ, यही जो है शैलेंद्र जी को आपके सामने कोई गुस्सा हुआ? अच्छा, शैलेंद्र जी को? हाँ, इससे नॉर्मल जैसे हाँ, आवाज है तो जोर से बोलिए, आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है। जैसे पर्सनल बैठता है आदमी साथ है, मतलब उनका स्वभाव का पता चलता है। आप बैठे कि नहीं कभी उनके साथ? वैसा तो नहीं हम देखे हैं। हाँ, वैसा ही नहीं जाना चाहिए था। रामकृष्ण परमहंस बोलते थे कि जैसे तुम कोई घड़ा भी होता है ना, उसको टूबरा ठोक बजा के देखते हो, पहले पानी नहीं डाल के कहीं कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, तब खरीदते हो। तो गुरु को तुम हमेशा देखो, दिन रात हर समय उसको देखो क्या कर रहा है, तब ना उसका परीक्षा है। अभी शशांक बाबा रात होते ही है, जब जैसे ही उनके रूम में जाइएगा पता चल जाएगा इनका क्या असली कहानी है। ये बलात्कार में लगे होंगे क्योंकि बोल ही रहा है कि गुरु आएगा तो बलात्कार करेगा। अब कोई ओशो आएंगे तो ये अपने बारे में बता रहा है कि हम बलात्कार करने में एकदम बड़े माहिर आदमी है। आदमी अपने बारे में प्रकट कर देता है, उसके भीतर क्या छुपा हुआ है। गुरु को गाली देने का जरूरत है? गुरु बलात्कार करेगा, गुरु शराब पिएगा, कबाब खाएगा? तुम अपने बारे में बता रहे हो
यही बात ना हमसे सिद्धार्थ जी पूछे थे कि हम जब उनको बोले कि भाई जो ओशो तो छुड़ाने का बात नहीं करते, छूट जाता, तो हमसे पूछे कि तुम आप खाते हैं कि नहीं मांस मछली? हम बोले खाते थे, छूट गया। आप शराब पीते हैं कि नहीं पीते? हम बोले कभी तो एक आध बार टेस्ट किए हैं लेकिन छूट गया, हमको उसमें कोई ध्यान के बाद कोई रस नहीं लगा। तो उनका मुंह बंद हो गया, क्योंकि उनको लगा अगर हम बोलते हैं हम खाते हैं तो बोलते हैं अपने बात को, ये आदमी जो अपना जो कर रहा है उसको जस्टिफाई करने के लिए ओशो का सहारा ले रहा है। तो हम तो खुद अपने अनुभव से देखे ना कि भाई आप अगर ध्यान करिएगा तो इन चीजों का आकर्षण खत्म हो जाता है। और एक दो बार कुंडल के वजह से जो है वो तो वही कौन सा गुजरात में जो शिविर था उसमें वो तो फ्रूट बियर था, पूरा 10 दिन में लग रहा था कि जमीन में पैर ही नहीं पड़ रहा है, इतना हवा में मुड़ रहा है। उसके कहने पर उसको, क्योंकि मित्र है तो भाई ठीक है, बोला कि पियो तो पी लिए, उसके एकदम लगा कि एकदम जमीन पर आ गया, एकदम इतना 10 दिन में जो शुद्धि हुआ था शरीर का, जो अच्छा फील हो रहा था, वो सब खत्म हो गया। एक बार ऐसे ही पूना में भी ऐसे ही सब सन्यासी लोग पी रहा था, वो अपना कुछ रम विस्की क्या था, 31 दिसंबर था, तो हमको बोला थोड़ा, हम बोले हम पीते होते नहीं, तो बोला थोड़ा ले लो, और पूरा मेरा वो सेलिब्रेशन का जो मूड था वो खराब कर दिया। तो शराब का जरूरत तो बेहोश लोगों को होता है ना, शराब का जरूरत उनको होता है जो कि बिना शराब के वो सहज हो ही नहीं सकता। उसे ऐसे लोगों को शराब का जरूरत है, नहीं तो क्या जरूरत है उसकी? क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे थे आप? आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है क्या? हाँ, जोर से बोलिए। अभी तक एक बात समझ में आया है। हाँ हाँ, देखिए ओशो जो है ना, एकदम सबकी पूरी स्वतंत्रता दी है। अभी जितने भी गुरु जातर हो रहे हैं, चेतना के हेलो हेलो हेलो, हाँ, आवाज कट रहा है, जोर से बोलिए ना। करेक्ट। जैसे मान लें कि आपका गुण धर्म था कि भाई आप ध्यान के माध्यम से मतलब नहीं, आपका आवाज अब कटने लग गया। हाँ, जोर से बोलिए आवाज। हाँ बोलिए जोर से, या कोई ठीक जगह पर जाइए अगर ठीक नहीं है जगह। हाँ, अभी थोड़ा वो ठीक हुआ था, बोलिए बोलिए। हाँ देखिए, अभी जैसे ओशो जो है कहीं बाहर से बहुत कम नियम अपने शिष्यों को दिए है। अभी के गुरु जातर जो है बाहर से भी नियम थोप देता है। इसमें से जो है ना विकास संभव नहीं है, आप चेतना को पहचान ही नहीं सकता है। देखिए ओशो जो है ना, ओशो का बुद्ध होगा। हम कह रहे हैं ओशो को बुद्धि के तल पर भी आदमी समझ जाए ना तो बहुत है। ओशो बोले हैं कि प्रेम जो है ना, प्रेम से भी ज्यादा मूल्य है, प्रेम से भी ज्यादा बड़ा वैल्यू फ्रीडम है। फ्रीडम से बड़ा कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उसमें आप थोड़ा समझ हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, तो प्रेम के लिए आप पात्र ही नहीं रह जाएगा। आप कोई भी चीज आपके अंदर अच्छा गुण होने के लिए पहले आपका आत्मा जो है, चेतना जो है मुक्त होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। जो आदमी स्वतंत्र ही नहीं, जो परतंत्र है, जो इस तरह के थर्ड रेट लोगों के सामने बोल रहा है भगवान, और उसका तो बिल्कुल गुलाम हो चुका है। अरे भगवान तो किसी को बोलने के लिए आपके भीतर कुछ होना चाहिए ना। जब मेरे भीतर राजगीर कैंप में होने लगा बहुत कुछ, तब हम स्वामी जी के रूम में गए, हम बोले कि आपको हम भगवान बोल सकते हैं? बोले तुमको जो ठीक लगे बोलो। उसके बाद हम ना कभी भगवान बोले, क्योंकि हमको लगा स्वामी जी बोलने में हमारे अंदर वो सारा रेस्पेक्ट आ जाता उनके लिए जो हम देना चाहते हैं। अभी झूठ फूस का नाम बदलने से क्या मतलब है? अब कोई गुरुदेव बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, अब हुसोएवर हो गए। लेकिन असली बात है कि आप उस आदमी के प्रति आपका रेस्पेक्ट क्या है। रेस्पेक्ट तभी होगा असली जब आपके अंदर कुछ होगा, नहीं तो आपका कोई निम्न कोटि का लोभ को आदमी सिद्ध कर रहा होगा। कहते हैं ना कि लोभी के गांव में जो होता है, ठग कभी भूखे नहीं मरता है। तो कुछ ना कुछ आपका वासना पूरा कर रहा होगा। आपको महिलाओं का जरूरत हो तो सप्लाई करता होगा। आपको शराब कबाब नहीं खा पा रहे होंगे अपने घर में, हो सकता है कोई जैन हो, कोई कुछ हो, कोई ब्राह्मण हो, नहीं खाता हो घर में, वहाँ सब मिल जा रहा है आपको। अध्यात्म के नाम पर आप सब कुछ। हाँ अभी हाँ करते हैं नहीं, हाँ अब रखा ही जाए, हो गया, अब तो बात हो ही गया जो होना था। डाउनलोड किए तब हमरा पूरी भेजिएगा। हाँ, जब हो जाएगा, बन जाएगा ना। हाँ, जब वीडियो इसका बन जाएगा अच्छा से तब आपको भेज देंगे, ठीक ना? उसको आज बन जाना चाहिए किसी समय में, आपको शाम में भेजते हैं, ठीक ना? ओके, ओके, रखा जाए। मस्त रहो, स्वस्थ रहो।
एमसी एमसी नहीं बोला करो। ओके। हाँ, क्या बोल रहे हैं? की बातचीत करने का मौका मिला। हाँ हाँ हाँ, हम तो इसका कल रात ही में देखे थे, हम सोचे आपको भेज देते हैं, कल बात करेंगे इस पर, क्योंकि सब तरह के यहाँ पर सब तरह के जो है जाल बिछाए हुए हैं, सब क्या बोलते हैं उसको, बहेलिया जो है। यही देखिए कि जब दो व्यक्ति इस टाइप से मिल जाता है, आदमी करता है, रखा जाए। आवाज आपका कट रहा है, ठीक ना? ओके, रखा जाए। ये जो शशांक है ना, इसमें टाइटल में दे दिए हैं, ये सखा शशांक नहीं है, ये है सड़ांध। तो इस सब के लिए नाम, सही नाम है लंपट। इसे लंपट किस्म का लोग है। अब कोई किसी को कोई भी जो अपनी औरतों का थोड़ा भी इज्जत करेगा, इस तरह का शब्द का उपयोग एमसीबीसी करेगा नहीं। उसे सब बिल्कुल पुरुषवादी मानसिकता वाला आदमी है। और पहले हम कंप्लीट करते हैं, फिर आप बोलिएगा। तो फिर जो है, इसके अलावा जो है ना, इस पर ओशो भी बोले हैं इस बात पर कि जो आदमी तुम्हारा जेब काट ले, कोई जेब कतरा है, कोई तुम्हारे साथ कोई हिंसा कर दे, किसी तरह से ठग ले, ये सब बहुत छोटे लेवल पर ठगी। लेकिन जो तुम्हारे आत्मा के नाम पर ठगता है तुमको, उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। ये सब जो है, इसके लिए शब्द वो एक उपयोग शब्द करते हैं, माफिया ऑफ द सोल। आत्मा का ये सब खलनायक। तो क्योंकि आपका जीवन का जो अंतिम ध्येय है, उसको भी सत्यानाश कर रहा है। तो इसलिए ये लोग खुद तो नाली में गिरा ही हुआ है, अंधा अंधा ठेलिया दोनों को पड़न, तो खुद तो गिरा ही हुआ है। इसी ऐसे ही लोगों को योग भ्रष्ट बोलते हैं। हाई लेवल की बात का है, आत्मा की बात। हाँ हाँ, साधारण बात ये होता है, तो यही है कि भाई पाप क्या है, कोई पूछा तो बोले जितना कम से कम हो कि भाई दूसरे को तुम दुख मत दो। पढ़ पीरा सब नहीं अधिमाई। तो लेकिन अब जब ठग करेगा तो दूसरे को तो दुख ही दे रहा है। हाँ, क्या करेगा? दूसरे को ठग रहा है। तो निश्चित है कि वो भी दुखी होगा ही। देखिए, असली बात जो है ना, इन लोग धंधा कर रहा है। मतलब इसको अध्यात्म को इन लोग धंधा बना दिया है। कोई हुनर नहीं है, कुछ और कर नहीं सकते हैं, तो अध्यात्म के नाम पर अपना दुकान खोल लिया है। सबसे आसान है इस देश में। अब सबसे वही बात है आप जो कर रहे हैं, अध्यात्म जिसको भूख ये है ही नहीं, जिसको जिज्ञासा है ही नहीं कि अपने को खोजना, तो जो अपने को खोजना छोड़ देगा तो ठग ही करेगा, क्योंकि खाली तो रह नहीं सकता है। तो कुछ न कुछ से भरने रहेगा, बाहर से सामग्री भरने रहेगा, साधन रहेगा, रहेगा, गिलास रहेगा। अंग्रेजी में कहावत है, एन एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। लेकिन कहावत गलत है। खाली दिमाग जो शैतान का घर होता है। खाली दिमाग अगर हो जाए तो शैतान वहाँ निवास ही नहीं कर सकता है। तो आदमी तो भरा हुआ है 1000 तरह के शैतानियों से। इस बात से देखिए लोग भाई, आपकी समझ है तब न खालीपन, जो सुनापन, जिसको कुछ पता ही नहीं है सुनापन क्या होता है। अब तो घटका तो सबके अंदर में है। तो सुनापन होता है तो वो आदमी तुरंत उसको पर मैंने कहता है कि मन नहीं लग रहा है, वो किसी आदमी को खोज लेगा, टीवी देखने लगेगा, वो अपने आप को किसी तरह उलझा लेगा किसी विषय में। लेकिन बड़ी सौभाग्य की बात है जो अध्यात्म है, जो सुनने के खालीपन को समझता है, तो उससे बड़ा सौभाग्य क्या मिल सकता है। लेकिन अगर किसी को शून्य सच में उपलब्ध हो जाए, उसके बाद आप कुछ भी करिए, शून्य नष्ट नहीं हो सकता। अगर शून्य का समझ पैदा हो गया है, इसीलिए ना ओशो भी इस बात को बोले, बुद्ध खड़े बीच बाजार में आपको जाना है। और आप कुछ भी करिए, कृष्ण जो है युद्ध के क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, उनको कोई उस चीज छू नहीं रहा। लेकिन पहले उस शून्यता को जानना है, पहले उस होश को जानना है, उसके बाद आप कुछ भी करिए। तो सवाल यही ना लोग भाई, कि इसके लिए जो उसके लिए तैयारी करेगा, तैयार रहेगा, तब लोग इसके हो सकता है। देखिए, जो शशांक जो आदमी है ना, इसके तो थोड़ा हमको संभावना लगता था, लेकिन ये भी धंधाबाजी में लग गया। इसलिए
क्योंकि हिम्मतवर तो आदमी है कुछ, लेकिन वही क्रिमिनल माइंड पहले वाला है, वही चला आ रहा है इसलिए। और ये बात तो सही है कि जैसे कहते हैं कि भटक जाना, आदमी भटक जाता ही है। माने हम ये लोग पूरा माने बाबू जी के पास से है, इतना लोग जा रहा था पटना से, लेकिन आज मिला जुला देखिएगा तो रियली में ध्यान के मार्ग पर बहुत कम लोग हैं। आप लोग तो बीच में निकल भी गए थे ओशोधारा की तरफ। ओशोधारा की बात सही है, जब तक देखिए जब तक समझ नहीं पैदा होता है तो ढेर माने ढेर के हिस्सा बने। आप लोग जो है महासागर से धारा में चले गए लेकिन लौट के बुद्धू घर को आए तो अच्छा है, हैं? कितने लौट के आए? हाँ, उनके तो कितने मित्र, ओशो के मित्र और कितने पुराने सन्यासी, कितने शिविर संचालक सब जा रहे थे वहाँ। अभी भी हाँ। कितने लोग जो है कोई सहारा नहीं अब। हाँ, माने अपने समझ के ऊपर खड़ा है, कोई आज ठीक ना कहीं जाए तो भी ठीक है। स्थिति में स्वामी जी के जितने भी सन्यासी है, हम तो समझते हैं कि वो आपको है वो हमको छोड़ के, बाकी तो सब अपना कहीं न कहीं वो तो स्वामी जी तो उसके फोन पर हमको बोले ही थे कि सब चूतिया किस्म के बिहारियों को इकट्ठा कर लिया है सिद्धार्थ कर। जब वो ट्रेन से जब उतरे ना, वो जो पटना आए थे, सिटी में जो गए थे, ट्रेन से उतरते ही मेरा उनके प्रति जो था ना, सब लग गया कि दम जो है ये तो जादूगर गोगा है, इसका तो कुछ है ही नहीं, कोई इसके पास ना कोई ऊर्जा है ना तेज है। उसके बाद तो स्वामी जी बोले थे हमको कि तुम डरना नहीं, वहाँ पर जाके सवाल पूछना उससे। आप जो एक बात जादूगर लिखा, हाँ, पता नहीं उस दिन से मेरा दिमाग में ये बात आता हुआ, जब ना हमको जादूगर है, जादूगर जो बोलते थे ना, तो हम जब भी सिद्धार्थ जी को देखते हैं ना, तो उनका ड्रेस जो है माने कोई संत के जैसा लगता ही नहीं, ड्रेस तो जादूगर ही जैसा लगता है। वो है जादूगर गोगा, और ये शशांक जो है वो जादूगर भोगा है, भोगू। उसके बाद जो है वो आप समझिए क्या, बोलना नहीं है। ना वो सब तो कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि आपको डालना है, इंडिविजुअल आप बात कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बनाते हैं तो इतना अभी गंभीर होने का जरूरत नहीं है, बोल दिए। गंभीर नहीं, बात सही है। हाँ, तो हम बोल कहाँ रहे हैं, हम तो आपको बोले कि समझ गए, बुद्धिमान के लिए इशारा काफी है, समझ गए बात कर। ठीक है, रिकॉर्डिंग में नहीं, ठीक है, वो बात तो सही है। देखिए एक कृष्ण के समय में एक था शायद नाम पौंड्र, शायद नाम था, जो बहुरूपिया था, जो कृष्ण का रूप बना के बोला हम ही असली कृष्ण। हाँ, जो भी हो, पौंड्रक हो या, तो वो बोला हम ही असली कृष्ण है। तो वैसे ही जो वो है ना, इस क्या नाम है इसका, शशि वासुदेव, वो भी वो सही है, पौंड्रक है, और शशांक उसका बाप है। पौंड्रक का बाप असली। हाँ, गुरु के महागुरु। रखा जाए क्या आप? हाँ, बोलिए। हाँ, वो तो परेशान भोगी है ना, परेशान भोगी, अशांत भोगी। लेकिन एक चीज रहता है, उनको एक्टिंग देख के लगता है कॉमेडी, कुछ बोलने की जरूरत है, अपने आप आ जाएगा। हाँ, सबसे मजेदार तो उनका गीत है भाई, गीत सुनिए दम गदगद हो जाइए, उनके गीत को सुनिए और गदगद हो जाइए। मिस्टेक रोज करने का जरूरत ही नहीं है, वो काफी है अपने में। अब तो हमको लगता है कि उनके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे तो कहीं मेरा हिंसा ये नहीं करते, मर्डर नहीं करते। नहीं, हम भी तो जोक मजाके कर रहे हैं, हम कौन सा सीरियस बोल रहे हैं। उतने पक्का मुसलमान अभी नहीं हुए हो कि वो कर देंगे। जैसे ये बोले थे, क्या नाम है, जब वहाँ पर इनके प्रश्न उठाए थे ना, तो ओम जी जो थे हथुआ मार्केट वाले, उनके पास जब गए बाद में, तो बोले कि भाई देखो ओशोधारा में लोग कितने सहिष्णु हैं कि तुम इतना बोले और कोई तुमको कुछ किया नहीं, मारा पीटा नहीं है। बोले आप इतने अद्भुत महान लोग हैं आप लोग कि प्रश्नों का जवाब चप्पल जूता से होता है, तो कितने ओशो बन रहे हैं आप लोग, कितने ध्यानी है, तो समझ ही में आ गया भाई, क्या उनके चरणों पर नतमस्तक हो जाए बिना कुछ पूछे उनसे।
तो ये आप ही हो सकते हैं, आपको क्योंकि लोभ है, ओशो बनना है और क्या क्या शिविर लेना है। आजकल तो हर जगह देखिए कुकुर मुत्ता की तरह जो है, मशरूम की तरह हर जगह गुरु लोग पैदा हो रहे हैं हर दिन। आपको एक और भेजे हैं, उसको भी सुनिएगा, उस पर भी बात करेंगे। हाँ ठीक ठीक, ओके ओके, बाय बाय मिस, गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे।